क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या कारण था जो एक सुनसान पहाड़ी की चोटी पर 600 फीट ऊंचाई पर एक रहस्यमयी मंदिर बनाया गया? रायपुर से लगभग 500 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है मैहर माता का मंदिर। कहा जाता है यहाँ माता सती का हार गिरा था। क्या सच में यही वजह थी कि इस जगह को मैहर कहा गया, यानी माँ का हार? क्या वाकई यह मंदिर 1000 साल पुराना है? और क्या ये भी सच है कि वीर योद्धा आल्हा आज भी रोज सुबह इस मंदिर में पूजा करने आते हैं? हर दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और नवरात्रि के दौरान तो यहाँ जन सैलाब उमड़ पड़ता है। मैहर पर बने कई यूट्यूब वीडियो में पौराणिक कहानियों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। कोई कहता है कि इसे पांडवों ने अज्ञातवास के समय बनाया, तो कोई कहता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में इसका निर्माण कराया। इतिहास में जब कोई कथा लोकप्रिय हो जाती है तो सच और कल्पना का तर्क करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सिर्फ उन पहलुओं पर जिनका आधार ऐतिहासिक और लोक गाथाओं में मिलता है, खास तौर पर आल्हा उदल की कहानी पर। करीब 800 साल पहले 12वीं सदी में महोबा के आखिरी चंदेल राजा परमाल देव थे, जिसकी पत्नी का नाम था मल्हना। एक दिन जंगल से लौटते वक्त उन्होंने गोरखगिरी पर्वत के पास 2 योद्धाओं को युद्ध करते देखा। उनके नाम थे जसराज और बछराज, जिन्हें वो महोबा ले आए। जसराज को जासर भी कहा जाता था। जसराज की पत्नी देवला और 2 बेटे आल्हा और उदल जंगल में ही रह गए। जब महोबा पर माधवगढ़ के राजा करियाराय ने हमला किया तो जसराज और बछराज ने बहादुरी से लड़ा, लेकिन हार के बाद करियाराय ने उन्हें कैद कर लिया और आल्हा उदल के सामने ही उनके सिर काट दिए। देवला के गले से वो हार भी छीन लिया जो राजा ने उन्हें भेंट दिया था। उस सदमे से देवला की भी मौत हो गई। आल्हा बदले की आग में जलने लगा। वह पहाड़ी की ऊंचाई पर एक गुप्त अखाड़ा बनाकर लोगों को युद्ध की ट्रेनिंग देने लगा। एक रात उसने सपना देखा, उसकी माँ एक दिव्य रूप में आई और करियाराय से अपना हार छीनकर फिर से उसके गले में पहनाया। आल्हा ने उसी स्वरूप की एक मूर्ति बनवाई और रोज उसकी पूजा करने लगा। आखिरकार राजा परमाल देव को उसकी ताकत का अंदाजा हुआ और उन्हें महोबा बुला लिया गया। रानी मल्हना ने उन्हें अपने बच्चों जैसा प्यार दिया। युद्ध की ट्रेनिंग पूरी कर आल्हा ने करियाराय से बदला लिया और मां की मूर्ति पर उसका सिर चढ़ा दिया। तभी से यह मूर्ति मां शारदा के नाम से प्रसिद्ध हुई। कहा जाता है अपने जीवन के अंतिम 12 साल आल्हा ने इसी मंदिर में तप और ध्यान में बिताए। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने समाधि ली, कुछ मानते हैं कि वो आज भी जीवित है और रोज सुबह सबसे पहले मां की आरती करने आते हैं। आखिर आल्हा की मृत्यु कैसे हुई, इसका रहस्य आज भी बना हुआ है। गुरु गोरखनाथ की कथा से हमें कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। गुरु गोरखनाथ ने आल्हा को समझाया, तुम एक योद्धा हो, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। उन्होंने आदेश दिया कि हर युद्ध से पहले मां के दर्शन जरूर करो। आल्हा ने ये आज्ञा मानी और 52 युद्ध लड़े, जिसमें 51 बार विजयी हुआ। लेकिन आखिरी युद्ध में हुआ कुछ ऐसा जिसने उसकी दुनिया बदल दी। पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर हमला किया और युद्ध में उदल वीर गति को प्राप्त हुए। उस समय आल्हा मां के दर्शन करने मैहर गया हुआ था। उदल की मृत्यु का बदला लेने के लिए वो युद्ध में उतरा, लेकिन गुरु गोरखनाथ ने वचन लिया कि वो पृथ्वीराज को मारेगा नहीं। युद्ध के बाद आल्हा ने संसार से विरक्त होकर मां शारदा की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया। कई 100 वर्षों तक ये मंदिर लुप्त प्राय हो गया था, लेकिन करीब 200 साल पहले राजा दुर्जन सिंह को एक गडरिया चरवाहा मिला, जिसने बताया कि पहाड़ी की गुफा में एक प्राचीन मूर्ति है। राजा ने खुद जाकर देखा और मां शारदा की वही मूर्ति पाई जिसे आल्हा ने स्थापित किया था। राजा ने मंदिर का दोबारा निर्माण कराया, सीढ़ियां बनवाई और प्रचार के लिए समिति बनाई। आज मैहर न सिर्फ आस्था का बल्कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का भी केंद्र है। अगर आप भी ऐसी ऐतिहासिक और रहस्यमय कथाओं में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय माता शारदा।